सबसे पहली चीज है कि टेस्टोस्टेरोन बनता कैसे है। बहुत मोटी सी बात समझिए, आपके दिमाग के अंदर दो पार्ट हैं, एक है हाइपोथैलेमस और एक है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये दो तरह के ग्लैंड समझ लीजिए। हाइपोथैलेमस पहले ऑर्डर करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, आपके ब्रेन के अंदर हो रहा है सब कुछ, आपको पता भी नहीं। थैलेमस आपके पिट्यूटरी को ऑर्डर करता है, कहता है मुझे टेस्टोस्टेरोन बनाकर दो बॉडी के लिए। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहती है ओके, मैंने आपका ऑर्डर ले लिया है, और आपका ये ऑर्डर उठाकर ये प्रोडक्शन हाउस में भेज देती है, फैक्ट्रीज में भेज देती है। आपके शरीर में कुदरत ने दो फैक्ट्रीज रखी हैं जहां टेस्टोस्टेरोन बन रहा है। इसमें जो सबसे बड़ी फैक्ट्री है आपकी टेस्टिकल्स हैं, आपकी गोलियां हैं। तकरीबन 90 to 95% टेस्टोस्टेरोन आपका इन्हीं गोलियों के अंदर बनता है। तो हाइपोथैलेमस ने ऑर्डर किया पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी ने ये ऑर्डर उठा के दे दिया फैक्ट्री में, प्रोडक्शन हाउस में, यानी कि आपके टेस्टिकल्स में। दूसरी जगह है आपके गुर्दों के ऊपर दो ग्लैंड रखे हैं कुदरत ने, जिसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। सुप्रारीनल ग्लैंड भी इनको बोला जाता है, एड्रिनल ग्लैंड। ये तकरीबन 5-6% का टेस्टोस्टेरोन बनाता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन है ये भी। ये दो जगहें हैं जहां टेस्टोस्टेरोन बनता है और बनकर आपके खून के अंदर मिक्स होकर अपने चमत्कारी काम करना शुरू कर देता है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम चुन के आपको बता रहा हूं कि जो ये टेस्टोस्टेरोन करता है, इसमें नंबर 1 है स्पर्म प्रोडक्शन। तो स्पर्म प्रोडक्शन में इसका बहुत 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 बड़ा रोल है। नंबर 2 है आपका, जिनमें लड़कों की अक्सर तमन्ना भी रहती है, वो है मसल मास। मास हो गया, मसल गेन अच्छा होता है अगर टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में नेचुरल वाला अच्छा है, बाहर वाला नहीं, नेचुरल वाला अगर अच्छा है, जो कुदरत बना के देती है। तीसरी तरफ आते हैं बोन डेंसिटी, आपकी हड्डियों को मजबूत रखने में इसका बहुत बड़ा रोल है। चौथी चीज है लिबिडो, डिजायर, सेक्स का मन करना, सेक्स की तरफ चाहत का महसूस करना। ये भी इसी हार्मोन की देन है। अगर ये हार्मोन जिस्म के अंदर कमजोर हो जाए, कम हो जाए, इसका एक्सप्रेशन वीक हो जाए, तो सबसे पहली चीज जो सिम्टम्स आते हैं उनमें से एक ये भी होता है कि सेक्स का मन घटने लगता है, अपोजिट सेक्स की तरफ आपका अट्रैक्शन कम होने लगता है। पांचवा काम इसका बताता हूं, आपके स्किन। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग छोटी उम्र से बूढ़े दिख रहे होते हैं, उनकी स्किन सैग कर जाती है, उनके स्किन टिश्यू लटक जाते हैं। क्या होता है, ये टेस्टोस्टेरोन आपके स्किन के नीचे जो कोलेजन है, जो आपके चेहरे की स्किन को, बॉडी की स्किन को तवाना और खिंचा हुआ रखता है, जिससे आप जवान दिख रहे होते हैं चेहरे से, ज्यादा उम्र में भी आप फ्रेश और यंग दिख रहे होते हैं, वो इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। इसी तरह स्टडीज कहती हैं कि जिन मर्दों के अंदर टेस्टोस्टेरोन नेचुरली हेल्दी रहता है, अच्छे ऑप्टिमम लेवल पे रहता है, उनकी हार्ट हेल्थ भी अच्छी रहती है। अगली बात इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका, यूं समझ के चलिए कि बिहेवियर। यानी कि एक तरह से यूं कह सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज को और आपके बिहेवियर को, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मन का उदास रहना, चिड़चिड़ा रहना, थका थका रहना, किसी से खुल के बात करने का जी ना करना, कॉन्फिडेंस की कमी, इसका असर भी आ जाता है अगर टेस्टोस्टेरोन कमजोर है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप घर में कर लें और आप अपने टेस्टोस्टेरोन को मेंटेन कर सकते हैं? कहने को तो बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, कहने को ढेर सारी बातें आपको ऐड की जाती है, ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, लेकिन मैं बात यहां पे बताता वो हूं, कोशिश ये करता हूं कि जो प्रूवन हो, जिसे करने का वाकई फायदा साबित हो स्टडीज में। नंबर 1, वेट लिफ्ट कीजिए। वैसे तो स्टडीज कहती है सारी तरह की एक्सरसाइजेस टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करने में हेल्प करती हैं, लेकिन वेट लिफ्टिंग एक बहुत अच्छा टूल हो सकता है नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करने के लिए, इस लेवल को बढ़ाने के लिए। दूसरा पॉइंट है अच्छी प्रोटीन डाइट और अच्छा फैट। अच्छा प्रोटीन भी और अच्छा फैट भी, अगर आपकी बॉडी में इन दोनों की कमी है तो आपका टेस्टोस्टेरोन कमजोर पड़ेगा। एक वजह और बताता हूं, आपका टेस्टोस्टेरोन बेसिकली बनता फैट से ही है, घटिया फैट से नहीं, अच्छी वाली फैट से बनता है। और अच्छी फैट कहां होती है? जैसे ड्राई फ्रूट्स, जैसे कुछ खास स्पेशल तरह की फिशेस या नॉर्मली फिशेस जिसके अंदर है, ड्राई फ्रूट्स। अच्छा प्रोटीन कैसे मिलता है? अच्छा प्रोटीन आपको एग वाइट में मिल सकता है, वे प्रोटीन में मिल सकता है, नॉन वेज आइटम्स के अंदर आपको अच्छा प्रोटीन मिल सकता है। तो अच्छा प्रोटीन, आपकी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है उतना प्रोटीन। जी हाँ, अगली चीज इसके अंदर विटामिन डी। विटामिन डी सैकड़ों बायोकेमिकल रिएक्शन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उनमें से एक टेस्टोस्टेरोन भी है। ढेरों सप्लीमेंट हैं, वीकली सप्लीमेंट कैप्सूल लिया जा सकता है, इसके पाउडर आते हैं वीकली, वो लिए जा सकते हैं। ये सप्लीमेंटेशन इसका उतना ही कारगर है जितना धूप। हालांकि धूप से कुछ और सैकड़ों फायदे हमें मिलते हैं, इसके साथ ऐड ऑन होते हैं, लेकिन विटामिन डी की डेफिशिएंसी सप्लीमेंट से भी पूरी की जा सकती है। चौथी चीज, नींद का अच्छा होना। एक स्टडी ये कहती है, हम इंडियंस के खासकर स्टडीज ये कहती हैं कि हम इंडियंस में मेजर पॉपुलेशन अच्छी नींद लेती ही नहीं है। नींद हमारी अच्छी क्यों नहीं है? इसमें बहुत बड़ा रीजन आपके स्मार्टफोन का है।
ये आपके ब्रेन की केमिस्ट्री को, आपकी आंखों की बायोकेमिस्ट्री को बदल देता है। घंटों घंटों आप स्मार्टफोन में और लैपटॉप पर लगे रहते हैं, आपको पता भी नहीं लगता कि आपने कितना बड़ा नुकसान उठा लिया है। दूसरा, स्ट्रेस। और स्ट्रेस की सबसे बड़ी वजह चाहतों का बहुत ज्यादा हो जाना, चाहतों का, उम्मीदों का बहुत ज्यादा हो जाना। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि इनकम मेरी 50,000 रुपए है, लेकिन मुझे कार जो है वो कोई बड़ी एसयूवी चलानी है क्योंकि मेरे दोस्त के पास है, फलां के पास है। ये जो एक टेंडेंसी बन गई है कि हर आदमी चाहता है कि मेरी लाइफ में बस लग्जरी हो। इस लग्जरी को पाने के चक्कर में वो शरीर को खो बैठता है। ये वो 4 पॉइंट हैं कि आप घर में कर लें, आपका टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट होगा। अगर आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन को खराब करने वाली कोई बड़ी बीमारी नहीं है, जैसे हाइपोगोनाडिज्म है, कुछ जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हैं, कुछ और चीजें हैं, अगर वो बीमारी आपकी नहीं है और आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है तो ये नेचुरली बढ़ाने में मददगार है। स्टडीज ये कह रही हैं कि असल में टेस्टोस्टेरोन का डिक्लाइन 30 साल के बाद होना चाहिए था, लेकिन स्टडीज ये कहती हैं 20 साल के बाद हमारे इंडिया में डिक्लाइन हो रहा है टेस्टोस्टेरोन का। जी, वो उम्र जो टेस्टोस्टेरोन के बढ़ने की उम्र थी, उसी उम्र से टेस्टोस्टेरोन घट रहा है और छोटी उम्र के लड़के ही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के शिकार, लो लिबिडो के शिकार, लो एनर्जी के शिकार और उनकी मसल मास का घट जाना, मूड का खराब रहना, इस तरह के सिम्टम्स में फंस चुके हैं। वो कौन से काम है जो आपको नहीं कर रहे हैं? इसके अंदर सबसे पहली चीज, प्लास्टिक का इस्तेमाल छोड़ दीजिए। आपको कोई कुछ भी कहे, आप प्लास्टिक का इस्तेमाल छोड़ दीजिए। प्लास्टिक के अंदर बीपीए जैसी चीजें हैं, कुछ ऐसे खतरनाक केमिकल्स होते हैं जो आपके खाने में, आपके पानी में, चाय, कॉफी, टी, जूसेस, लस्सी के अंदर मिक्स हो जाते हैं, जो एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट रखते हैं, यानी कि मर्दों वाले हार्मोन को कम करके औरतों वाले हार्मोन को बढ़ाने की टेंडेंसी रखते हैं। दूसरा, इसके अंदर बहुत बड़ा रीजन है अल्कोहल, शराब का इस्तेमाल। तो अल्कोहल आपके टेस्टोस्टेरोन का एक बड़ा दुश्मन है। तीसरी चीज, स्ट्रेस, टेंशन, तनाव, गम, फिक्र, डिप्रेशन, उलझन, और जो भरा पड़ा है जिंदगियों के अंदर। हर शख्स के चेहरे पे एक उदासी और मायूसी है। हर इंसान इस वक्त छोटी उम्र के बच्चे से लेके बूढ़े तक बस सब परेशान है, सब परेशान है। किसी को जॉब का स्ट्रेस, किसी को पढ़ाई का स्ट्रेस, किसी को अमीर बनने का स्ट्रेस, किसी की बीवी का स्ट्रेस, किसी को गर्लफ्रेंड का स्ट्रेस, किसी को भाई का स्ट्रेस, किसी को खानदान का, किसी को बीमारी का, किसी को स्ट्रेस भरा पड़ा है। वजह हमारा लाइफ स्टाइल, जिंदगी के बारे में हमारा नजरिया। कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं कि बस वो आपको तरक्की के पीछे लगा देते हैं कि जैसे चाहो तरक्की को हासिल करो, ठीक है, उसका नतीजा चाहे ये हो कि आप बर्बाद हो जाएं। नहीं, इस जिंदगी को थोड़ा वक्त दीजिए, ठहर जाइए, थम जाइए, स्ट्रेस को रोकिए। डॉक्टर्स आपकी बहुत मदद करेंगे इसे कंट्रोल करने में। अगला स्टेप है स्टीरॉइड्स। हम आज एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के नाम पर, इस तरह के और सप्लीमेंट्स के नाम पर, अपनी बॉडी को बनाने के नाम पर ढेर सारे स्टेरॉइड्स अपनी बॉडी में डालते हैं। वक्ती तौर से, टेम्परेरीली, या आपको कुछ फायदा करते हैं, लॉन्ग रन में आपको बर्बाद कर देते हैं, दीमक की तरह अंदर से खा जाते हैं। इससे बचिए। अगला पॉइंट है मोटापा। मोटापा 100 बीमारियों की जड़ है, उनमें से एक टेस्टोस्टेरोन भी है। और मोटापा क्यों बढ़ रहा है? हमारा ईटिंग स्टाइल। हमारा पेट नहीं रहा, डस्टबिन हो गया है। गली में कुछ मिला तो डाल लो, फला स्टॉल पे कुछ मिला तो पेट के अंदर डाल लो, ठीक है ना। कुछ भी सामने आ गया उसे खा जाओ, बेपरवाह लापरवाह अपने पेट के लिए हो गए। नतीजा चर्बी का बढ़ जाना, सैकड़ों बीमारियां तो आती हैं, टेस्टोस्टेरोन भी खराब हो जाता है। अगला पॉइंट है रिफाइंड तेल। घर घर के अंदर, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर, सड़क पे, स्टॉल्स पे पिज्जाज, बर्गर्स, नूडल, चिप्स और फला ना जाने कितनी चीजें ढेरों भरी पड़ी हैं जिसके अंदर रिफाइंड तेल एक मेन इंग्रेडिएंट की तरह इस्तेमाल होता है। ये जहर है आपके लिए, चाहे इसके ऊपर क्लेम कुछ भी हो। अगर आपको अपने अंदर कोई बीमारी नजर आती है, हाई बीपी है, शुगर है, किसी और तरह की थायराइड जैसी कोई और हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म है, या कुछ और बीमारियां आपको नजर आती हैं तो डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि बहुत सारी अंदरूनी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन खराब हो रहा होता है। तो वो आपका डॉक्टर समझ के उसे वक्त पर ही ट्रीट कर देगा तो ये आने वाले कल के लिए अच्छा है।